तो हाय एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज रिएक्ट.जेएस की प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम एक और प्रॉब्लम देखने वाले हैं जो ज़्यादातर इंटरव्यूज़ में पूछी जाती है। तो जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम एकॉर्डियन बनाते हैं इन्फॉर्मेशन को शो करने के लिए, डिस्प्ले कराने के लिए। तो लाइक मोस्ट ऑफ टाइम हमें ऐसा डेटा दिखाना होता है कि पहले हमें नॉर्मली हेडिंग दिखानी होती है, एंड उसके साथ साथ जब यूज़र इंटरेस्टेड हो तो क्लिक करके हम उसका बाकी का डिस्क्रिप्शन दिखा पाएँ। तो लाइक अभी के लिए हमने क्या किया है कि एक हेडिंग जो है वो दिख रही है, एंड उसका साथ साथ यहाँ पे एक डिस्क्रिप्शन दिख रहा है। इसी तरीके से हमारे पास मल्टीपल डेटा है। तो जैसे सेकंड वाला है, उसका अभी बाय डिफ़ॉल्ट हेडिंग दिख रही है, इसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिख रहा है। जब हम इस पर क्लिक करेंगे तब इसका डिस्क्रिप्शन दिखेगा। तो अभी मैंने इसको एकॉर्डियन जो इम्प्लीमेंट किया है उस एकॉर्डियन को हमने क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में लिखा है। तो लाइक यहाँ पे ये क्वेश्चंस पूछे गए, हाउ लॉन्ग डू कैट लिव्स, एंड उसका आंसर नीचे लिखा गया। तो ये चीज़ बनाते कैसे हैं, लाइक हम इसके फीचर्स हम देखते हैं कि जब पेज रिफ्रेश होगा, फर्स्ट टाइम इस पेज पे आएगा यूज़र, तो इसे जो सबसे पहले एकॉर्डियन होगा वो ओपन दिखेगा, एंड उसके साथ साथ इसका बैकग्राउंड कलर जो होगा वो थोड़ा चेंज दिखेगा, ताकि ये पता चले यूज़र ने किस पे क्लिक किया, कौन सा विजिबल है इस टाइम। उसके साथ साथ जो यहाँ पे आइकन है, मैं इसको जूम करता हूँ, जब यूज़र आइकन पे क्लिक करता है तो ये आइकन और ये दूसरा वाला आइकन, ये दोनों एक दूसरे से इंटरचेंज है। लाइक जब हम क्लोज करेंगे तो ये आइकन रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका एक फीचर ये है कि इस आइकन पे जब यूज़र एक बार क्लिक करता है तो ये एकॉर्डियन ओपन होता है, एंड दूसरी बार जब क्लिक करता है तो एकॉर्डियन क्लोज होता है। ओके, तो ये चीज़ हम करेंगे कैसे, वो चल के देखते हैं अपने VS कोड में। तो सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर समझा देता हूँ। हमारे पास मल्टीपल अभी इस प्लेलिस्ट में जितने भी हम ऐप्स बनाते हैं वो सारी मैं इसी फोल्डर में रखता हूँ, और उसके साथ साथ मैं अलग अलग नए प्रोजेक्ट जो बनाता हूँ वो यहाँ पे बनते रहते हैं। तो अभी मैंने एकॉर्डियन के नाम से एक फ़ोल्डर है, इसके अंदर नई ऐप बनी हुई है हमारी। तो मैं इसको रन करने के लिए मैं अपने पुराने प्रोजेक्ट्स बंद करता हूँ, एंड CLS करके टर्मिनल क्लियर करता हूँ, एंड इसके साथ साथ मुझे इस फोल्डर में जाना होगा। तो CD एकॉर्डियन टैब करेंगे तो एकॉर्डियन वाले फोल्डर में चले जाएंगे। अब मैं स्टार्ट करता हूँ, npm स्टार्ट करेंगे तो हमारा प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। ओके, ब्राउज़र पे चल के अगर हम देखें तो हमारा प्रोजेक्ट अभी रन हो रहा है, ठीक है। अभी हमारा बिल्कुल प्रोजेक्ट जो है वो इनिशियल स्टेज में है। तो मैं चलता हूँ अपने app.js में, एकॉर्डियन के app.js में, SRC के अंदर app.js। ओके, तो app.js को मैं बिल्कुल क्लियर करता हूँ, सब कुछ यहाँ से हटा दूंगा, एंड एक कंपोनेंट मैं इसके अंदर बनाऊंगा, नया कंपोनेंट जिसका नाम एकॉर्डियन रखने वाला हूँ मैं, DN। ओके, एकॉर्डियन रखा .js, एकॉर्डियन .js। ओके, RFC करेंगे एंड इंटर। अभी मैंने डमी जेसन बनाया, इसको हेडिंग दे देते हैं एकॉर्डियन, एंड अभी मैं इस कंपोनेंट को app.js से कॉल करूँगा, एकॉर्डियन / ओके। तो अभी ब्राउज़र पे अगर मैं चल के देखूं तो हमारा बस क्या होगा कि अभी हमारा एकॉर्डियन जो था वो कॉल हो चुका है। फिर अब हम चलेंगे अपने एकॉर्डियन वाले कंपोनेंट के अंदर। तो एकॉर्डियन बनाने के लिए जो हमें डेटा चाहिए बेसिकली वो हमें कुछ इस टाइप का मिलेगा। मैंने डेटा पहले से बना रखा है, तो ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिलेगा हमें, ठीक है। तो अभी मैं क्या करूँगा कि पहले इस डेटा को नॉर्मली विजिबल कराऊँगा। तो सबसे पहले इस एकॉर्डियन को मैं एक H1 टैग में रखता हूँ ताकि ये थोड़ा हेडिंग टाइप का दिखे। इसको मैं अंदर करता हूँ, ओह सॉरी, माय बैड। ओके, यहाँ पे रहेगा। तो इस डेटा को नीचे दिखाने के लिए हमें एरे पे मैप लगाना पड़ेगा। तो data.map, एंड इसके अंदर मैं दो पैरामीटर चाहिए होता है, आर्गूमेंट चाहिए होता है। तो एक पहला होगा आइटम एंड दूसरा होगा इंडेक्स। ओके, अब यहाँ से एरो फंक्शन बनाएंगे, एंड इस पैरेंथेसिस के अंदर एक मैं डिव पास करता हूँ, डिव एंड क्लोजिंग टैग, स्मॉल में डिव करते हैं, और डिव एंड सॉरी वही यहाँ पे। इसके बाद हम डिव पास करेंगे, तो डिव एंड क्लोजिंग टैग, एंड सेल्फ क्लोजिंग होना चाहिए इसे, डिव। ओके, तो अब एंटर करता हूँ मैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि इस मैं टैब को बंद करता हूँ ताकि थोड़ी स्क्रीन विजिबल हो। ओके, तो अभी इस आइटम के पास सारा का सारा डेटा है। तो मैं चाहता हूँ कि जो क्वेश्चंस हों वो थोड़ा बड़े साइज़ में दिखें। तो मैं इसके अंदर एक H1 टैग बनाऊंगा, H1 क्लोज करूँगा, एंड कर्ली ब्रेसेस इसके अंदर बनेंगे, एंड नीचे वाले कर्ली ब्रेसेस को हमें हटाना होगा। ओके, तो यहाँ पे आइटम डॉट क्वेश्चंस, या
उसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आंसर जो वो पी टैग में दिखें, तो करली ब्रेसेस इसके साथ साथ आइटम डॉट आंसर। ओके, तो इस दोनों से क्या होएगा कि मेरे पास जितने भी इस एरे में ऑब्जेक्ट्स होंगे वो सारे प्रेजेंट हो जाएंगे, क्वेश्चन एंड आंसर के फॉर्म में दिखेंगे। इसके साथ साथ मुझे ये जो डिव है ये मल्टीपल टाइम्स बनेंगे, तो इसको एक यूनिक की चाहिए होती है। मैं की के फॉर्म में इंडेक्स पास कर दूंगा अभी के लिए, जो कि यूनिक होने वाला है। अगर मैं ब्राउज़र पे इतने पे चल के देखें तो हमारे पास जितने भी क्वेश्चन थे एंड उसके करस्पॉन्डिंग जितने भी आंसर थे वो सारे आ गए हैं। ठीक है, अभी मैं इस पर थोड़ी CSS लगाता हूँ, तो CSS पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। ओके, तो मैं फटाफट लिखता हूँ इसे, मैं कॉपी एंड स्टाइल सीधे पेस्ट करता हूँ एंड उसके साथ साथ मैं पेरेंट वाले डिव को अभी इसको कमेंट करते हैं, यहाँ पे कंडीशन लग रखी है। ओके, तो ये यहाँ पे एक स्टाइल देंगे और इसकी विथ फिक्स कर देंगे, इट्स लाइक समथिंग लाइक 600 पिक्सल। तो विथ विल बी लाइक 600 पिक्चर। ओके, ऑल्ट शिफ्ट टैप करेंगे एंड ब्राउज़र पे जाके देखें तो मैं अगर रिफ़्रेश करूं तो अभी ये साइड में जा रहा है पूरा का पूरा। इसके साथ साथ हमें एक और चीज़ करनी होगी, app.css जो है इसके अंदर जाके ऐप का जो है इसको एक CSS देनी होगी, डिस्प्ले और फ्लैक्स कर देंगे हम इसको, फ्लैक्स एंड इसके साथ साथ जस्टिफाई कंटेंट और सेंटर। या नाउ इट विल लुक लाइक समथिंग लाइक दैट। ओके, सो अब हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे हमें एक बटन चाहिए, तो मैं बटन इसको CSS क्लोज करता हूँ एंड इसके साथ साथ अभी मैंने ये जो CSS लगाई उसके बारे में बता देता हूँ। तो मैंने यहाँ कुछ नहीं किया, हमने टेक्स्ट लाइन सेंटर स्टार्ट, मतलब जो भी हमारे टेक्स्ट लिखे हैं इस डिव के अंदर वो हमारे स्टार्टिंग से स्टार्ट हो, लाइक ये भी यहाँ से हो रहा है एंड यहाँ से ये भी हो रहा है। इसके साथ साथ बॉर्डर की मैंने बॉर्डर को 1 पिक्सल एंड ब्लैक कलर का दिया है बॉर्डर। इसके बाद बॉर्डर रेडियस है, टॉप से हमें 5 पिक्सल मार्जिन दिए एंड पैडिंग दे रखी है 10 पिक्सल। ओके, इसके साथ साथ बैकग्राउंड कलर पे लॉजिक लगा है, इसको मैंने कमेंट किया, अभी हम समझेंगे इसको। इसके साथ साथ हम क्या करेंगे कि बटन लगाते हैं हम, तो बटन हमें कहाँ पे चाहिए, इस डिव के अंदर ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक स्पैन बनाऊँगा, स्पैन एंड उसके साथ साथ स्पैन में हमें आइकन लगाना है। तो अभी के लिए मैं आइकन लगाने के लिए विंडो एंड पीरियड आइकन क्लिक करूँगा, तो मेरे पास सारे के सारे आइकन मिल जाते हैं। इसके साथ मैं अभी अप का आइकन लगाता हूँ एंड अगर मैं ब्राउज़र पे चल के देखूँ तो हमारे पास आइकन तो आ गया है, बट ये दो अलग अलग लाइन में आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, ये H1 की जो प्रॉपर्टी होती है, हेडिंग की जो प्रॉपर्टी होती है वो ब्लॉक होती है बाय डिफ़ॉल्ट, हमें उसे इनलाइन बनाना होगा ताकि ये दोनों एक लाइन में आ सकें। तो मैं H1 पे जाऊँगा एंड स्टाइल लगाऊँगा, एक स्टाइल एंड इट्स डिस्प्ले display will be inline, it's not inherent in line, let me write it in। okay, तो स्टाइल के अंदर हम यहाँ पे डिस्प्ले देने वाले हैं, डिस्प्ले विल बी इन लाइन। ओके, अब हम चल के ब्राउज़र पे देखें अगर तो मैं अगर रिफ़्रेश करूं तो अभी हम देख सकते हैं कि हमारा एकॉर्डियन के लिए जो आइकन होने वाला था जिस पे हम क्लिक करने वाले थे बेसिकली वो इसके जस्ट बगल में आ गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके क्लिक पे इसे ओपन एंड क्लोज़ करना है। तो मैं लॉजिक क्या लगाने वाला हूँ वो बताता हूँ कि हमारे पास जितने भी एरे में ऑब्जेक्ट हैं उतने डिव हमारे बने हैं। तो हमें बस ये टारगेट करना है कि यूज़र ने किस पे क्लिक किया है एंड अगर वो यूज़र ने 1 पे क्लिक किया है तो हमारे 1 का अकॉर्डिंग क्लिक होना चाहिए, खुलना चाहिए। अगर 2 का हुआ है तो 2 का एंड 3 का हुआ तो 3 का। इसके लिए हम क्या करेंगे कि यूज़र ने जिस पे क्लिक किया है उस जिस पे क्लिक किया है वहाँ से हम उसका इंडेक्स पिक करेंगे एंड उसके साथ साथ ये जो आंसर है इसकी विजिबिलिटी पे कंडीशन लगाएंगे कि जिस पे यूज़र ने क्लिक किया है वो और ये जो मैप में इंडेक्स लगा है वो दोनों अगर बराबर होते हैं इसका मतलब यूज़र ने जिस पे क्लिक किया वो विजिबल हो जाए। ओके, और उसके साथ साथ हम सेम कंडीशन CSS पे भी लगाने वाले हैं जो बैकग्राउंड चेंज होने वाला है। तो अभी मैं चलता हूँ, मैं इसके लिए हमें एक स्टेट बनानी होगी, तो यूज स्टेट हुक का यूज़ करने वाले हैं। तो मैं कॉन्स्ट करता हूँ एंड कॉन्स्ट के साथ साथ मैं इसका नाम रखता हूँ, स्क्वायर ब्रैकेट होगा यहाँ पे, इसका नाम रखते हैं ओपन और टैब करते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं ओपन इंडेक्स करते हैं ताकि इंडेक्स से रिलेटेड लगे, कॉमा सेट ओपन इंडेक्स ओके इक्वल्स टू यूज़ स्टेट। या इनिशियल स्टेट में हम इसको -1 रखते हैं, ठीक है, ताकि ये किसी के लिए भी ओपन न रहे। बट रिक्वायरमेंट हमारी कुछ ऐसी थी कि
ये पहला खुला रहे तो ये इससे लॉजिकल रिलेटेड होगा, तो मैं वो बाद में ये चेंज करके हम 0 करेंगे, लेकिन अभी -1 रखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ कंडीशन ये लिखते हैं, पहले मैं इस पर ऑन क्लिक लगाता हूँ। तो ऑन क्लिक पे हम कॉल बैक बनाते हैं एंड स्क्वायर ब्रैकेट, या अभी हम लिखते हैं हैंडल टूलजेट हैंडल सेट ओपन, हैंडल ओपन इंडेक्स, ठीक है। अब यहाँ से हम पास करने वाले हैं बस इंडेक्स, ठीक है। अब मैं इसको कॉपी करता हूँ, हम सेम मेथड हम यहाँ डिक्लेयर करने वाले हैं ऊपर। तो कॉन्स्ट के अंदर हम डिक्लेयर करेंगे मेथड एंड इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट पैरेंथेसिस एंड एरो फंक्शन बनाएंगे, एंटर, ओके। अब हम क्या करने वाले हैं कि हमें नीचे से क्लिक करने पर उसका इंडेक्स मिलने वाला, जिस भी इंडेक्स पे हमने इंडेक्स इसको पास किया एंड हमने इसके अंदर जाके सेव करा दिया, लाइक सेट ओपन इंडेक्स में हमने जो भी इंडेक्स था वो सेट करा दिया, ठीक है। अब क्या करना है कि ये जो आंसर हमें, ये तो क्वेश्चन दिख रहा है, ये जो आंसर दिख रहा है, आंसर के हमें कंडीशन लगानी है। तो हम इसको पैरेंथेसिस में इंसर्ट करेंगे और यहाँ पे ये चेक करने वाले हैं कि जो अभी यूज़र ने क्लिक किया है वो इंडेक्स, मतलब ओपन इंडेक्स में जो कुछ भी है वो अगर इसके बराबर होता है, इस वाले इंडेक्स के बराबर होता है, जो मैप में लगा हुआ है इस वाले इंडेक्स के बराबर होता है, तो हमें ये विजिबल कराना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ओपन इंडेक्स इज़ इक्वल्स टू, अगर ऐसा होता है इंडेक्स के बराबर होता है तो हमें ये शो कराना है, अदरवाइज़ नहीं कराना, ठीक है। तो मैं अगर चलूँ ब्राउज़र पे एंड रिफ्रेश करता हूँ तो अभी के लिए तो कुछ भी विजिबल नहीं है, मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ किसी पे तो ये दिखने लगता है, ठीक है। इस पर थोड़ा सा पैडिंग राइट देते हैं हम। पी वाले टैग पे क्या करना होगा कि स्टाइल लिखनी होगी, तो हम लिखते हैं स्टाइल एंड करली ब्रेसेस के अंदर हमें लिखना होगा मार्जिन लेफ़्ट लिखेंगे हम, लाइक 30 पिक्सल। सो ओके 30 पिक्सल सेव किया एंड ब्राउज़र पे चल के हम देखें तो हमें जो आंसर है वो बराबर दिख रहा है, सही थोड़ा ठीक दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, इसके क्लिक पे ये जो इसके क्लिक पे हमें क्लोज एंड ओपन करना है। तो अभी ये क्या हो रहा है कि ओपन तो हो रहा है बट क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है। लाइक यहाँ क्लोज हो जाना चाहिए, क्लोज नहीं हो रहा है। एंड इसके साथ साथ हमें एक और फीचर चाहिए कि जब पेज पे हम लैंड करें तो ये बाय डिफ़ॉल्ट फर्स्ट वाला ओपन हो एंड इसके साथ साथ जिसका भी एकॉर्डियन ओपन हो वो उसके बैकग्राउंड किसी और कलर का हो, तो हम ऑरेंज रखने वाले हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले इसको क्लोज़ करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इस पर करते हैं हम। तो अभी क्या हो रहा है, ऑन क्लिक पे हम सेट किया ओपन, इसके साथ साथ हमें करना है कि अगर यूज़र ने सेम जिस पे क्लिक किया था बाय डिफ़ॉल्ट, अगर अभी भी वो उसी पे है तो दोबारा अगर क्लिक करता है अगर वो दोबारा क्लिक करता है तो क्या करना चाहिए, वो बंद कर देना चाहिए, ठीक है। कोरिजन एकॉर्डियन बंद हो जाए, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो जो सेट यूज स्टेट जो हुक होता है वो जो सेट मेथड प्रोवाइड करता है, इसके साथ साथ एक प्रीव्यू मेथड भी प्रोवाइड करता है, लाइक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ कॉल बैक इसे बनाएंगे। तो प्रीवियस वैल्यू के अगर बराबर होता है इंडेक्स, तो इंडेक्स इक्वल्स टू प्रीवियस वैल्यू के अगर बराबर है तब हमें क्या करना है, क्वेश्चन मार्क एंड यहाँ पे -1 पास कर देंगे कि लाइक अभी जो एकॉर्डियन था वो ओपन था पहले से, अब हमें क्लोज करना है, तो -1 पे क्लोज हो जाएगा, अदरवाइज जो भी इंडेक्स है वो सेट करा दूँ, ओके। अब मैं अगर चलूँ ब्राउज़र पे एंड रिफ्रेश करते हैं पेज को एंड अगर मैं इस पर एकॉर्डियन पे क्लिक किया तो अभी ये एकॉर्डियन हमारा ओपन हो गया है एंड इसके साथ साथ अगर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये क्लोज हो जा रहा है, ठीक है। एक फीचर तो हो गया। और दूसरे इसके साथ हमें क्या करना है कि बाय डिफ़ॉल्ट ये जब पहली बार पेज पे आए तो ये ओपन होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि बस इस इनिशियल स्टेज में यूज़ स्टेज को -1 ना करके 0 कर देंगे, ओके। तो मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ। अब जब भी हम पेज पे आएंगे तो ये 0 इंडेक्स वाला, मतलब पहला वाला एकॉर्डियन खुला ही मिलेगा। अब इसके साथ साथ हमें बैकग्राउंड पे CSS लगानी कि जिस पे जो भी एकॉर्डियन खुला हो उसका बैकग्राउंड ऑरेंज कलर का हो जाए। तो उसके लिए मैंने ये लिख रखा है, ये समझा देते हैं, मैं फिर से लिख देता हूँ। तो यहाँ पे बैकग्राउंड हमें बैकग्राउंड कलर लगाते हैं कंडीशनल वाला। तो यहाँ पे बैकग्राउंड एंड इसके साथ साथ होगा कि अगर ओपन इंडेक्स अगर बराबर हो जाता है किसके इंडेक्स के, अगर इंडेक्स के बराबर होता है तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ऑरेंज कलर बैकग्राउंड में हो जाएगा। अदरवाइज अगर ये बराबर नहीं होता है तो हमें नॉर्मल रखना है जैसा दिख रहा है यहाँ पे कॉमा, ठीक है। तो इस कंडीशन से हमारा बैकग्राउंड भी चेंज होगा। अगर मैं ब्राउज़र पे चलूँ एंड लाइक रिफ्रेश करता हूँ तो जब पहली बार पेज पे आते हैं
तो ये अकॉर्डिंग खुला होता मिलता है पहला वाला, एंड इसका बैकग्राउंड चेंज है। जैसे ही मैं इसे क्लोज़ करता हूँ तो ये नॉर्मल हो जाता है। अगर मैं दूसरा खोलूँ, दूसरे का बैकग्राउंड चेंज होगा, एंड वापस अगर क्लिक करूँ तो ये नॉर्मल हो जाएगा। इसके साथ साथ हमने ये भी कर लेते हैं कि ये जो एरो है ये भी हमारा रोटेट हो, लाइक चेंज हो जाए। अभी अप एरो है, जैसे ही हम किसी अकॉर्डिंग पे क्लिक करूँ तो ये डाउन एरो हो जाए। तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पे एरो लगा हुआ है यहाँ पे मैं एक और लाइक सेम चीज़ हम कंडीशनल बना देंगे। इसको करली ब्रेसेस में डालता हूँ, एंड यहाँ पे सेम कंडीशन डालेंगे हम कि इफ़ ओपन इक्वल्स टू इंडेक्स है। अगर ये इंडेक्स है तो हमें डाउन एरो दिखना है। तो मैं इस डबल कोट्स के अंदर विंडोज़ पीरियड बटन दबाएंगे एंड डाउन एरो सेलेक्ट करेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे, कोलन, एंड इसको भी डबल कोट्स में डाल देंगे। ओके, तो मैं पेज रिफ़्रेश करता हूँ एंड वापस ब्राउज़र पे चलूँ तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ अगर पेज को, तो पहला वाला अकॉर्डिंग खुला है, और हम देख सकते हैं कि जो हमारा एरो था वो अभी डाउनवर्ड से, अगर मैं क्लिक करूँ एक बार तो अभी ये अपवर्ड हो गया। ठीक है, तो हमने जितने भी फीचर हमारे अकॉर्डिंग में हो सकते थे पॉसिबल, वो सारे इसमें इम्प्लीमेंट कर दिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। थैंक यू।